नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था, त्रिकोणमिति के परिचय जो चैप्टर चल रहा था, त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें प्रश्नावली 8D में बता रहे थे। 8D के हम 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। ये आज का भाग होगा, भाग नंबर 3। और जो सवाल समझाए थे वो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे सवाल समझ में आ रहे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकें। तो जैसा कि सवाल नंबर 9 तक हमने बता दिया था इससे पिछली वीडियो में, आज बताएंगे सवाल नंबर 10। तो आप लोग बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा गुणे कोसेक थीटा। चलिए देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, इसे समझते हुए चलेंगे। tan थीटा 1 बटे कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 बटे कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब हमने एक सर्वसंख्या बताई थी आप लोगों को ध्यान होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो इन्हीं का उपयोग करेंगे और आंसर निकालेंगे। tan की जगह पर लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बटे, ये जो tan लिखा हुआ है इसकी जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा हो गया, बटे 1 माइनस cot थीटा यानी cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cot थीटा यानी cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो साइन का 1 में गुणा हो जाएगा, साइन बचे रहेगा साइन माइनस कॉस बटे साइन यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन का 1 में गुणा होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस ऊपर अंश जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे, बटे कॉस का 1 में गुणा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये 2 भिन्न बनी हुई हैं और भिन्नों में भाग दिया गया है, तो भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व करते हैं, आपस में संख्याएं जो होती हैं पलट जाती हैं, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये जो लिखा हुआ है ये लिख चुका हूँ मैं। अब जो सेकंड भिन्न है उसे पलट देंगे और कुछ इस प्रकार से लिख जाएगी, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से प्रिय मित्रों हम लिख सकते हैं। तो साइन का साइन में गुणा होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे इस संख्या का गुणा कर दो, इस प्रकार से लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोष्टक कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि ये भी एक भिन्न बनी हुई है, तो क्या करें, अगर यहाँ साइन थीटा प्लस का है और इधर कॉस थीटा माइनस का है, इधर साइन थीटा माइनस का है, ये कॉस थीटा प्लस का है। अगर साइन को प्लस बनाना चाहो तो माइनस कॉमन में लेंगे, कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस वाली जो संख्या होती हैं माइनस की हो जाती हैं और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती हैं। तो प्लस था माइनस हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन माइनस का था प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस वाली जो संख्या है वो आगे लिख देंगे और जो प्लस का कॉस था वो माइनस का हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इनका लासा लेंगे तो इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और ये जो सेम संख्या है इसे एक बार लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे कि इस संख्या से भाग करेंगे, यानी कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, इस संख्या से ये संख्या खत्म हो जाएगी, साइन बचेगा और साइन का साइन स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 3 माइनस ये जो संख्या लिखी हुई है इससे भाग करेंगे इस संख्या में तो साइन बचेगा और साइन का ये अंश में गुणा हो जाएगा तो साइन की पावर 3 थीटा बचेगा। इसी प्रकार से इस संख्या से भाग करेंगे तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा और कोष्टक से कोष्टक खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लिखा है कॉस की पावर 3 थीटा। अब एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ए का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा है प्लस साइन गुणे कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे जो संख्या लिखी हुई है साइन गुणे कॉस साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें क्योंकि ऊपर जो जगह नहीं है तो हमें जगह बनानी है। आप लोग नोट कर लें इसे। इसके आगे देखते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे रब किए दे रहा हूँ मैं। अगर नोट ना कर पाया हो तो वीडियो को रोक करके पॉज करके सॉल्व नोट कर सकते हैं। तो संख्या हमारी बची हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पास में लिखे दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन गुणे कॉस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और ये संख्या तो कट ही गई है। अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक सम का होती है, इसके बराबर में एक लिखा जा सकता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे
कॉस थीटा बराबर, इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। समान हरों तो एक बार लिख लिया था, ऊपर की संख्या अगर प्लस में है तो प्लस कर देंगे, माइनस में है तो माइनस कर देंगे, ये एक बार में भाग चला जाएगा, एक बार में भाग कर देंगे तो ये संख्या बचेगी 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि एक बार में भाग चला गया। अब क्या करते हैं, इन्हें भी अलग अलग कर दो इस प्रकार से, 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1, साइन को अलग कर दिया, कॉस को अलग कर दिया, तो 1 बटे जो साइन थीटा होता है ये कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है ये सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 आगे कर दो क्योंकि प्लस का है, प्लस सेक आगे लिखा हुआ है वो भी प्लस का है, गुणे कोसेक थीटा, इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर जो 11 है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और अगले कोष्टक में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर जो आंसर है राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉस का कॉस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो संख्या लिखी हुई है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुणे, इसका व्युत्क्रम करना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, जबकि कोसेक पर स्क्वायर लगाए तो साइन पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ये a प्लस बी का होल इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हमारा सवाल में लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो a का मतलब है 1 और b का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये जो सरसमका लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सरसमका होती है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक का व्युत्क्रम, तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर आ गया राइट हैंड साइड। आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। देखते हैं सवाल नंबर 12।
सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 12 का पॉइंट नंबर 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। और पॉइंट नंबर 2 है इसका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस लिखा हुआ है बराबर 1। तो गाइज पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रूप में लिखेंगे हम। जो a पर संख्या रखेंगे साइन रखेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख गया है, प्लस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab बराबर 2 आना चाहिए। ये जो संख्या लिखी हुई है ये सर्वसंख्या बनी हुई है, तो इसके बदले में लिखा जा सकता है 1 प्लस ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 का। अगला पॉइंट देखेंगे। लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके बदले में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये साइन का लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा गुणे ये लिखा हुआ है ये कोसेक का लिखा हुआ है, कोसेक की सर्वसंख्या लिखी हुई है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका विक्रम कर देंगे 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बार में भाग चला जाएगा, संख्या आ जाएगी 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 13। आप लोग नोट करते हुए चलें, लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सवाल नंबर 13, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना चाहिए। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सरसमका लिखी हुई है सेक की, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम, या तो कॉस का व्युत्क्रम लिख दो या फिर सेक का। ये जो सरसमका है ये कॉस स्क्वायर की है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक से सेक में भाग चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 बराबर 1। आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये सवाल लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर राइट हैंड साइड का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस ए से अंश व हर दोनों में गुणा करने पर, अंश व हर दोनों में गुणा करने पर 1 प्लस कॉस ए का। तो सॉल्व करेंगे इसे। अंश लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए का अंश में, और हर में भी कर देंगे गुणा, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये सरसमका बनी हुई है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। इसे सॉल्व कर देंगे। ये सरसमका लिखी हुई है साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है, इस साइन 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार भाग चला जाएगा, एक साइन अंश के रूप में बचेगा, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आप लोग नोट कर लें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें, हमें मोटिवेशन मिल सके
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। तो चलिए देखते हैं। कोसेक का व्युत्क्रम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कॉट थीटा का जो सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे। कोसेक की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट की जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर लगा देंगे। समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर की संख्या जैसी है वैसी उतार देंगे, प्लस की होती तो प्लस कर देते। अब क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का जो एक सर्वसंख्या होती है ये होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। एक प्लस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। आप लोग नोट कर लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, क्योंकि लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।